हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शाहिद सैयद। सो वेलकम टू माय चैनल। इस केस स्टडी की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म की कहानी के बारे में, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। मुंबई के विले पार्ले में स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है। उस ग्रुप में सभी कस्टमर को करीब 1 महीने पहले काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस आया। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो उनके अकाउंट में दिख नहीं रही थी, बल्कि उस ब्रोकरेज फर्म ने जो स्टेटमेंट भेजे थे उसमें क्लियर दिख रही थी वो इन्वेस्टमेंट उनके अकाउंट में। लेकिन जब उन इन्वेस्टर ने अपने डिपॉजिटरी अकाउंट में चेक किया तो वहां पर उनके नाम पर कोई भी शेयर नहीं था, जिसके बाद वो काफ़ी शॉक हुए और अपने स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के पास चले गए। लेकिन उनका स्टॉक ब्रोकर ना ही उनको कॉल का रिस्पॉन्ड दे रहा था, ना ही ईमेल का कोई भी रिस्पॉन्ड दे रहा था। तो आज हम बात कर रहे हैं अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। बिना स्टॉक ब्रोकर के आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक ब्रोकर के पास खोलना ही पड़ेगा। ऐसे में ये सवाल भी सामने आता है कि हम स्टॉक ब्रोकर के जरिए अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं और वो स्टॉक ब्रोकर कुछ गड़बड़ करते हैं या फिर भाग जाता है तो फिर हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो जनरली जो शेयर डिलीवरी के लिए खरीदे जाते हैं वो डिपॉजिटरी के पास रखे जाते हैं। डिपॉजिटरी का काम है आपके शेयर को होल्ड करना। इंडिया में 2 मेन डिपॉजिटरी है। पहला NSDL दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड दूसरा CDSL दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। आप जो भी शेयर डिलीवरी के लिए खरीदते हो, यानी एक दिन से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए खरीदते हो, तो वो शेयर डिपॉजिटरी के पास जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो आपका जो भी ब्रोकरेज फर्म है वो अपना अकाउंट या तो CDSL के साथ खोलता है या NSDL के साथ। तो आपके शेयर भी इन डिपॉजिटरी के पास जाकर स्टोर हो जाते हैं। शॉर्ट में बात करी जाए तो डिपॉजिटरी आपके शेयर को इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्टोर करके रखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, HDFC बैंक और भी कई बैंक CDSL के प्रमोटर्स है। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, UTI, IDBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी बहुत सारी बैंक NSDL के प्रमोटर्स है। आपका जो ब्रोकरेज फॉर्म है वो रेगुलर बेसिस पे आपको अकाउंट स्टेटमेंट भेजता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में कितनी कंपनीज के कितने कितने शेयर्स है। साथ में आप सेम चीज़ CDSL और NSDL की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट में कौन कौन से शेयर रजिस्टर्ड है। अनुग्रह स्टॉक एंड बुकिंग अपने कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे स्टेटमेंट भेज रही थी, जिसमें क्लियरली लोगों को इन्वेस्टमेंट दिख रहे थे। लेकिन कुछ कस्टमर ने CDSL में अपने शेयर चेक किए, तब उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट में एक भी शेयर नहीं है और जो भी स्टेटमेंट अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग उनको भेज रही थी वो सरासर गलत थी। यानी इसका मतलब ये निकलता है दोस्तों कि अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग ने अपने कस्टमर के अप्रूवल के बिना उनके शेयर बेच दिए थे। और तो और वो जो शेयर बेचने के बाद जो पैसा मिला वो भी क्लाइंट और उनके कस्टमर तक नहीं पहुंचा। जब ये इन्वेस्टर को ये पता चला कि उनके लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट CDSL अकाउंट में दिख नहीं रही है, तो उन्होंने ब्रोकर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ब्रोकर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आया। ना ही कॉल पे रिस्पॉन्ड आया, ना ईमेल पे, किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला। जब कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आया तो सारे इन्वेस्टर ने मिल के NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाके कंप्लेंट की, जिसके बाद NSE ने चेक करना शुरू किया कि आखिर ये क्या हो रहा है। NSE ने ऑब्जर्व किया कि अनुग्रह डेरिवेटिव ट्रेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, मतलब वो इन्वेस्टर का पैसा वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में यूज़ कर रही है, मतलब अपने खुद की ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रही है, जिसके वजह से NSE ने डेरिवेटिव्स अकाउंट जो था अनुग्रह का वो सस्पेंड कर दिया। जिसके बाद अनुग्रह ने SAT मतलब सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील की, जिसमें SAT ने अनुग्रह को डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए अलाउ तो किया, लेकिन उसी के साथ साथ क्लाइंट का जो 165 करोड़ उन्होंने यूज़ किया था वो NSE के साथ डिपॉजिट्स करने का भी उनको डिसीजंस दिया, जिसमें SAT ने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए अनुग्रह को तो अलाउ कर दिया, लेकिन 165 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट यूज़ किया था अनुग्रह ने वो NSE के साथ डिपॉजिट करने का ऑर्डर पास हुआ। दिए हुए टाइम पीरियड्स में अनुग्रह ने NSE को 165 करोड़ रुपीस डिपॉजिट्स नहीं किया, जिसके बाद NSE एक डिसीजंस लेती है कि अनुग्रह किसी भी तरीके का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस नहीं कर सकती है। तो फिलहाल सारे इन्वेस्टर का यही सवाल है कि उनके इन्वेस्टमेंट का पैसा उनको अब कैसे मिलेगा। इस पूरी कहानी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग ने अपने एसोसिएट्स कंपनी के जरिए डेरिवेटिव्स एडवाइजरी सर्विस शुरू की। उन्होंने अपने एसोसिएट्स कंपनी ओम श्री साई इन्वेस्टमेंट एंड तेजी मंडी, इन कंपनी के जरिए डेरिवेटिव्स एडवाइजरी सर्विस शुरू की, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टर्स को ये प्रॉमिस किया कि वे उन्हें ईयरली 12 से 25% रिटर्न देंगे।
और जैसे कि बाकी पॉन्जी स्कीम शुरुआत में करती है, इसी तरह इन दोनों एडवाइजरी कंपनीज ने शुरुआत में सारे इन्वेस्टर्स को रेगुलर रिटर्न देना शुरू किया। लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया और उनको ये फिक्स्ड इनकम भी आने लगी, जो कि बाकी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा थी। अनुग्रह कंपनी के जो प्रेजेंट इन्वेस्टर्स थे वो उनकी मिली रिटर्न से काफ़ी खुश थे और धीरे धीरे वो बात बाकी इन्वेस्टर्स को भी बताने लगे और कंपनी भी ये स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने लगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम पे इन्वेस्ट करने लगे। बहुत सारे लोगों ने तो इस स्कीम में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनके इन्वेस्ट किए करोड़ों रुपए कैसे वापस पाए जाए। कंपनी के क्लाइंट्स ने इकोनॉमिक ऑफेंस यानी EOW के पास कंप्लेंट्स किए, जिसके जरिए EOW ने अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग पर FIR रजिस्टर की है। साथ ही में EOW ने कंपनी के प्रमोटर परेश कारिया को अलग अलग सेक्शंस के तहत भी बुक किया है। ऐसा लगभग कई सारे केसेस इंडिया में चलते आ रहे हैं और मेन प्रॉब्लम यही है कि इन्वेस्टर्स का पैसा उन्हें हार्डली कभी मिल पाया है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, मेक श्योर करो कि आप एक अच्छे ब्रोकरेज फर्म के साथ जुड़ रहे हो जिन पर आपको पूरा ट्रस्ट है। पिछले साल भी कुछ इसी तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसमें ब्रोकिंग फर्म इन्वेस्टर्स के पैसे के गलत इस्तेमाल कर रही थी, जिससे सेबी जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी है, उन्होंने बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस लेके आए, जिसमें एक चेंजेस ये भी था कि कोई भी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म कस्टमर के फंड का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही वो उस अमाउंट को अपने पास रख सकता है। रेगुलेशन चाहे कितने भी स्ट्रांग हो जाए दोस्तों, प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि जो ट्रस्टेड ब्रोकिंग फर्म है उन्हीं के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 82% मेरे चैनल के व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए। मैं इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, GST अपडेट, इनकम टैक्स अपडेट, ROC अपडेट, लेबर लॉ कंप्लायंसेस पे बहुत सारी वीडियोज़ बनाता हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, इसलिए सपोर्ट करिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।